नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को डेट करना चाहता है, लेकिन जब किसी विधवा महिला को डेट करने की बारी आती है तो बहुत सारे दिग्गज भी हिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि विधवा से डेट कैसे करें। अगर कोई विधवा आपसे पटने वाली है या पर पट सकती है तो आप उसे डेट पे कैसे ले जा सकते हो, और वहां पे जाने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि विधवा को डेट पे ले जाने के बाद उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, विधवा के साथ डेटिंग करना या फिर अन्य रिश्ते डेटिंग करना, उसमें थोड़ी सी अलग बात है। इसमें उस लड़की के अतीत को समझना होगा और उसके अतीत का सम्मान भी करना होगा, साथ ही साथ भविष्य का निर्माण भी आपको करना होगा, क्योंकि विधवाएं अक्सर गहरे भावनात्मक घाव और एक ऐसा दिल लेकर चलती है जिसने गहरे प्यार और नुकसान का अनुभव किया हुआ होता है। वो अपने पिछले जीवन साथी की यादों को संजोज कर रखती है और इसलिए वो ज्यादा इमोशनल होती है। विधवा के साथ डेटिंग करने का मतलब हो सकता है दुख, यादों और उस व्यक्ति की यादों को साझा करने की भावना, या फिर उसका सामना भी आपको करना पड़ सकता है। फिर भी विधवा के साथ डेट करने के कई कारण होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसका होता है और विधवाओं में अक्सर प्रेम, सहानुभूति और प्रतिबद्धता की अपार क्षमता होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी भांप ली होती है और पहले उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है। दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना जिससे अपने जीवन साथी को खो दिया है, अनोखी चुनौतियों और विचारों को प्रस्तुत करता है कि जिसे अक्सर विदुर डेटिंग की समस्याएं कहा जाता है। तो इसलिए जिस भी संवेदनशीलता से वो आपसे बात कर रही है उसको समझो और खुले दिल की आपको आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिवंगत जीवन साथी के प्रति उनका प्यार हमेशा बना रहेगा, ये आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि वो पहले भी प्यार में पड़ चुकी है। उसने पहले भी शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, उसको सब कुछ पता है और इसलिए वो पहले जीवन साथी को नहीं भूल सकती है और आपको ये बात याद रखनी होगी। उसके पास कुछ विशेष चुनौतियां भी हो सकती है, जैसे कि जन्मदिन, सालगिरह और छुट्टियां जो आपके जीवन साथी और उनके दिवंगत जीवन साथी के लिए महत्वपूर्ण थी, उसे आपको वापस से उनके साथ सेलिब्रेट करना होगा, ताकि वो हमेशा ये जान सके कि आप उसके अतीत को और आपके भविष्य को समझ सकते हैं या फिर संभाल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है वो है धैर्य, पेशेंस। विधवा के साथ डेटिंग करते समय पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और भावनात्मक रूप से खुलने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। समझे कि उनके दुख और उपचार की यात्रा निरंतर और जटिल होती है। आपका धैर्य आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आपके रिश्ते को बढ़ने के लिए एक सुरक्षा का स्थान वो प्रदान करता है। इसलिए आप एक अच्छा श्रोता बने, क्योंकि जब वो उसके अतीत के बारे में बताएंगी तो आपको कॉन्शियस नहीं होना है, आपको उन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना है। उसके बाद आपको रिश्ते को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करनी होगी, क्योंकि अपने साथी की सहजता और ज़्यादा तेज़ी से रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपको पेंच आ सकता है, क्योंकि वो नई नवेली लड़की नहीं है जिसे कुछ भी पता नहीं है और वो पहली बार प्यार में पड़ रही है। इसलिए आपको थोड़ी सावधानता बरतनी पड़ेगी। उसके बाद उसके अतीत का आपको सम्मान करना होगा, क्योंकि वो पिछले रिश्ते को छोड़ के आपके साथ नहीं आ रही है, क्योंकि उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। वो अपने पिछले रिश्ते की यादों को लेके आपके साथ आ रही है और इसलिए आपको उसके अतीत का सम्मान हमेशा करना होगा। और
उसे आपको प्रोत्साहित करना होगा जीवन जीने के लिए, क्योंकि जो इंसान चला गया है उसकी जिंदगी से वो वापस तो नहीं आ सकता। इसलिए आपको उसको सबसे पहले प्रोत्साहित करना होगा और आप उसके साथ खड़े हो, ये चीज आपको उसको दिखानी होगी। उसके बाद अब आपको उसकी नई यादें बनाने में मदद करनी होगी, क्योंकि वो उसके अतीत को पूरी तरह से भूल नहीं सकती और आपको उसके साथ अगर रिश्ता बनाना है तो आपको उसकी नई यादें आपके साथ बनाने में आपको उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद परिवार की भूमिका को आपको समझना होगा, जैसे कि अगर उसका जो जीवन साथी पहले मर चुका है, उसके परिवार का ख्याल रखने वाला अगर कोई नहीं होगा तो आपको उसके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। तो इससे आपको बहुत सारा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब उसके परिवार का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो उसके प्रॉपर्टी का भी ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए आपको बहुत सारा पैसा भी उसमें मिल सकता है, लेकिन आपको पैसे को नहीं देखना है, आपको देखना है अपने प्यार को। अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आती है तो किसी सलाहकार की आप सलाह जरूर लीजिएगा। और जो भी अपना नया रिश्ता होगा तो उसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, आपको उसके साथ मिलके जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी फले फूले और आपको पास आने दे। दोस्तों, इसलिए आपको कुछ बातें यह हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि जो विधवा होती है वो पहले भी सेक्स कर चुकी होती है, पहले भी उसने बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, पहले भी उसको प्यार हो चुका होता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें नई नहीं होती है और इसलिए वो आपको बहुत अच्छे से प्यार कर सकती है डे वन से। आपसे ना तो वो झगड़ेगी, ना तो कुछ ज़्यादा डिमांड करेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो पहले कर चुकी है और उसको उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा पता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी होगी। अगर आप किसी विधवा को डेट करते हैं तो आपको यह चीज़ें याद रखनी भी होगी और विधवा से शादी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।